एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, गुलाबी इस सर्दी के दिन आ रहे हैं तो मुझे भी याद आई इस गुलाबी साटन की। और सामने है, सर्दी है तो शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं बनाना चाह रही हूँ युगल सरकार राधा रानी जी की ये ड्रेस। और उसमें मैं, चूँकि शरद पूर्णिमा का दिन है तो शरद पूर्णिमा के नाम से ही हमें राधा रानी और युगल सरकार का ध्यान आता है। तो राधा रानी की ड्रेस आज मैं बना रही हूँ। वैसे मैं युगल सरकार दोनों की ड्रेस बनाऊंगी आज, लेकिन आपसे जो शेयर कर रही हूँ वो है राधा रानी की ड्रेस। और ये मुझे नाप मिला है, बनाने के लिए ऑर्डर मिला है। तो ये देखिए, ये छोटा सा 4 इंच का ये इनका लहंगा है राधा रानी का। और ये रेडीमेड लग रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो बनाना चाहूँगी वो थोड़ा सा अच्छा घेर वाला लहंगा बना देती हूँ। सफ़ेद ये साटन का कपड़ा लिया है मैंने, और इसके अलावा एक और फैब्रिक ले रही हूँ मैं, वो है नेट। तो ये 4 इंच की है, मैं थोड़ा 4.5 इंच ले लेती हूँ, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहेगा लहंगा, और इस तरह से ये कवर कर लेगा, बिल्कुल श्री चरणों तक को ये कवर करेगा, ऐसा मेरा आइडिया है। तो ये 4 इंच इसकी लहंगे की मैं लंबाई ले रही हूँ। और ये साटन के कपड़े में से मैं काट रही हूँ ये लगभग 14 इंच का घेर। राधा रानी के लहंगे के लिए 14 इंच का घेर, ये हमारा लहंगे का अंदर अंदर वाला पार्ट बनेगा। और इसमें से बाहर हम रखेंगे नेट का कपड़ा, नेट फैब्रिक से हम इसका बाहरी आवरण बनाएंगे। तो ये लीजिए, घेर की कटिंग हो गई है। और इसके बाद में अब मैं काट लेती हूँ राधा रानी के लिए ये ओढ़नी के लिए। और इसी तरह से इसके लहंगे का भी ऊपरी आवरण का घेर, ये दोनों ही मैंने काट कर रख लिए हैं। ओढ़नी के लिए भी मैंने लगभग ये लहंगे के लिए मैंने जो अंदरूनी लहंगा है उससे 1.5 गुना, यानी कि लगभग 21 इंच का लहंगा लिया है। और ये इनकी चोली के लिए मैंने लिया है। जो इस पहले वाली ड्रेस की जो चोली है वो अलग तरह की है। मैं इस तरह का ब्लाउज बनाऊंगी जो कि पीछे जा कर के बंद हो जाएगा। और छोटी सी राधा रानी है ये, तो 4 इंच का इनका मैंने ये ब्लाउज़ की कुल चौड़ाई ली है। आगे से पीछे तक के लिए ये पूरी चौड़ाई है 4.5 इंच की। और इसी तरह से इनका गले के लिए डेप्थ मैंने ली है 1.5 इंच। 1.5 इंच की डेप्थ, ये पीछे तक जाएगा गला, पीछे इनकी जो गर्दन है वहाँ तक बंधेगा। हम इसको या तो स्टिच करेंगे या टिच बटन लगा देंगे, टिच बटन से इसको क्लोज कर देंगे। और ये इस तरह से 4.5 इंच ये पूरा घेरा बनेगा इनकी राधा रानी के लिए। और ये इनकी अंडर आर्म की डेप्थ ली है मैंने लगभग 1 इंच, 1 इंच का निशान लगा करके, और फिर मैंने क्या है कि इनको काट लिया है। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ बनेगा। इस राधा रानी की मैंने पहले भी ड्रेस बना रखी है और उसमें ब्लाउज़ ऐसा बनाया था, बहुत अच्छी फिटिंग आई थी, इसलिए आज भी मैं यही ब्लाउज़ बनाना चाह रही हूँ। दूसरी बात यह है कि इसमें भी वही लहंगे की तरह ही हम अंदर ये वाला साटन वाला फैब्रिक लगाएंगे, और बाहर की तरफ हम लगाएंगे नेट वाला फैब्रिक, वाइट नेट। शरद पूनम की रात में ये वाइट ड्रेस विद पिंक लाइनर, बहुत ही ऐसे इस तरह से ये नेट रख करके, और मैं इसमें चारों तरफ सिलाई कर लूँगी और बाद में इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए, और इसी तरह से मैं लहंगे पर भी अब वर्क शुरू कर देती हूँ, सिलाई का काम। ये इनकी ओढ़नी ली है मैंने, ओढ़नी मैंने लगभग 17 इंच ली है। और बाहरी लहंगा यानी कि नेट वाला जो लहंगा लिया है, ये मैंने जो मेन लहंगा है, साटन का लहंगा है, उससे 1.5 गुना रखा है, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा बाहर की तरफ घेर रहेगा। तो लीजिए, ओढ़नी पे सबसे पहले लहंगे पे सबसे पहले मैं ये नीचे लेस लगा दी है, वाइट कलर की लेस ली है। और इसी तरह से अब मैं इसमें प्लेट्स डालने के लिए हाथ से सुई से सलवटें डाली हैं मैंने। और इसी तरह से सुई से सलवटें इसमें भी डाल लेंगे हम, साटन वाले में भी। ये देखिए, इस तरह की सलवटें डली हैं सुई से। और जितनी कमर हमें राधा रानी की चाहिए उतनी सेट करके, और फिर बाकी का मैंने धागा खींच लिया है। दोनों को इस तरह से मैंने जोड़ दिया है, दोनों लहंगों को, साटन वाले को भी और ये नेट वाले को भी।
तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत बनने जा रही है ये। और इसी तरह से मैंने इनकी जो चोली बनानी थी उसको भी मैंने ऊपर उसमें जाली ये नेट वाला कपड़ा अटैच कर दिया है, और नेट अटैच करके और फिर बाद में उसकी कटिंग कर ली है। और कटिंग करने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरह का आया है। आगे 2 छोटी छोटी प्लीट्स भी डाल दी हैं मैंने। और इसको फिर पीछे से हम इसमें टिच बटन लगा देंगे ताकि पीछे गर्दन के पीछे जाकर ये बंद हो जाए। अब ये जो हमारा लहंगा तैयार हो गया है, इसके किनारे हम थोड़ी सी बाइंडिंग कर देंगे। टिश्यू रिबन नहीं बल्कि गोटे से करेंगे, क्योंकि ये वाइट वाला है और वाइट टिश्यू रिबन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि गोटा जो आता है उससे कर देती हूँ। और इसी तरह से अब इनकी ओढ़नी के लिए भी मैं क्या करती हूँ कि जब नेट की या किसी ऐसे कपड़े की ओढ़नी होती है तो फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ कि बीच में मतलब लहराती चूनर सी रहनी चाहिए राधा रानी की, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ कि ओढ़नी तैयार करने के बाद अभी वैसे वही वाइट वाली इसकी लेस लगाऊंगी इसमें भी मैं। और ये लगभग 17 इंच की ओढ़नी रखी है और इस तरह मोड़ करके इसमें भी लेस लगा दूंगी। तो वो लहराती चूनर पाने के लिए मैं क्या करती हूँ कि इसमें मैं लगभग 4 इंच के बाद 3.5 इंच के बाद में इसमें थोड़ी सी प्लेट्स डाल देती हूँ। तो जो बीच का हिस्सा बचता है वो राधा रानी के सिर, ये देखिए इस तरह से पूरा करने के बाद में मैंने इस तरह से किया है। और ये इस तरह से जो बीच का हिस्सा है वो सिर्फ सिर के पीछे आएगा, और ये जो दोनों हिस्से हैं, एक सिरा जो लहरा करके हमारे युगल सरकार श्रीमान रास बिहारी जी को अपने पास से बुलाता प्रतीत होता है। और ये जो दूसरा हिस्सा है वो नर्तन करती राधा रानी का यूं ही लहराता रहता है। और ये देखिए ये इनका छोटा सा ब्लाउज बन पड़ा है। और इसके अलावा ये देखिए इस तरह से ये इनका लहंगा बना है। और लहंगे पे मैंने ऊपर इसके लिए बेल्ट के लिए सिर्फ नेट वाला फैब्रिक काम लिया है। नेट के फैब्रिक को 4 लड़ा करके और यहाँ मैंने अटैच कर दिया है। तो इस तरह से हमारी राधा रानी की आज ये बहुत ही सुंदर ड्रेस तैयार हुई है। और मैं जिनके लिए मैंने ये बनाई है, मैं उनसे ये पीछे की तरफ से मैंने इसे बंद कर दिया है। और पीछे इसमें मैंने वैसे तो इसमें डोरी भी डाली जा सकती है, पर मैंने यहाँ टिच बटन लगा दिए हैं, क्योंकि मैंने देख लिया है कि ये बिल्कुल सही नाप का बना है, तो टिच बटन से भी काम चल जाएगा। और ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बन पड़ी है हमारी राधा रानी के लिए, शरद पूर्णिमा पर पहनाए जाने के लिए। और मैं ज़रूर आग्रह करूँगी कि जिनके लिए ये बनी है वो मुझे इसकी एक फ़ोटो खींच करके ज़रूर भेजें पहनाने के बाद में। और आज पहना कर नहीं देखूँगी, फ़िलहाल मैं अगली ड्रेस बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि होगी हमारे कान्हा जी के लिए। और नर्तन करती राधा और कान्हा जी की ये बहुत ही सुंदर ड्रेस बन पड़ी है, और वो भी शरद पूर्णिमा पर पहनाए जाने के लिए। तो आप भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत आसानी से बनाई है। और अंदर का घेरा जो है मैंने साटन के फैब्रिक का लिया है, बाहरी घेरा जो है मैंने लिया है नेट का। और इस पर वाइट, चूँकि नेट है तो वाइट ही मैंने इसमें लेस लगाई है। आपको आज की मेरी ये ड्रेस कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और आप भी बहुत आसानी से इसे अपने घर पर बना सकते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कान्हा जी की ड्रेस के साथ। तब तक के लिए बाय।